आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम आपको अपने साथ लेकर जा रहे हैं अपनी ज़मीनों की तरफ, जहां हमने खुली फ़िज़ा में खूबसूरत वक्त गुजारा। रास्ते में हमें खूबसूरत घर, मकामी लोगों का प्यारा सा कल्चर, मुख्तलिफ़ जानवर, पुरानी चक्की और जो है तो ट्यूबवेल देखने को मिला। और हाँ, वहाँ कई मीठी चीज़ों के मज़े भी हमने लिए, क्योंकि वहाँ पे मीठों के पौधे लगे हुए थे, लसूड़ों के पौधे लगे हुए थे, खुबानी के पौधे लगे हुए थे और बहुत सारी मतलब ऐसी सब्जियां थी वहाँ पे। उसके बाद आपको हमारे घर की रोज़मर्रा रूटीन, खाना पकाने और घर के खूबसूरत लम्हात भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आइए हमारे साथ इस खूबसूरत दिन का सफ़र शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो सादा देसी ज़िंदगी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। तो चलते हैं विलाग की तरफ। सबसे पहले कि आज हम जो है ना बाहर सैर के लिए गए थे, तो मौसम बहुत अच्छा था, बच्चों का भी दिल आया हुआ था, तो हमने कहा चले हम आपको घुमाने फिराने के लिए ले जाते हैं। ये हमारे अपने रिश्तेदारों की ज़मीनें हैं, कज़नों की ज़मीनें हैं, फुफ्फो की ज़मीनें हैं। बस वहाँ पे सब जो है ना उन्होंने डेरे शेरे बनाए हुई हैं और बच्चों के अपने अलग-अलग घर बनाए हुए हैं। तो हमने जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया। उन्होंने हमारे लिए चाय, बिस्किट और मीठे पानी के जग बना के हमें पिलाए हैं। बहुत मज़ा आया है। वहाँ पे ज्वार लगी हुई थी, मैंने कहा मुझे दरांती दे, ज़रा मैं भी इसको काटूं, कैसे काटते हैं। बचपन में ना बहुत शौक़ होता था, जब अम्मी अब्बू जाते थे ना अपनी ज़मीनों पे, तो बंदा कहता था कि काश हमें भी साथ ले जाते। कभी कभी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जो है तो हमें ले भी जाते थे, लेकिन वहाँ पे काम वो खुद करते थे। तो बस जो है ना यहाँ पे फिर हम जो है ना उनके घर देखे। ये कल्चर है हमारे इलाके का। आप ये मनियाँ कांशें देख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बर्तन सजा के रखे हुए हैं। बस सादा दिल लोग और सादा ज़िंदगी, और उस ज़िंदगी में यकीन करें इतना सुकून भी है ना और इतनी खुशी भी है, और प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। और बच्चे भी इतने अच्छे हैं लोगों के कि माशाल्लाह यहाँ पे अपने वालिदैन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। उसके बाद ये देखें, ये जो अनार है ना, ये मेरे अपने घर से उतरा है और ये मीठे मैं इतने ज़्यादा लेके आई थी और हमने काट के खाए हैं। उसके दिन दोबारा दूसरे दिन की ये सुबह की रूटीन जो थी, मैंने फिर प्याज श्याज काट कूट के तो फिर मैंने ये आटा गूंदा मेथी शेथी डाल के, और उसके बाद थोड़ा सा सादा आटा गूंदा। यहाँ पे फिर मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा चले मैं आज ना प्याज वाली चने की दाल बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा से प्याज डाले, साथ लहसुन डाला, दड़ा मिर्च डाली, रेड मिर्च डाली, हल्दी डाली, नमक डाला और जो है ना ये सब चीज़ें मेथी डाल के तो फिर मैंने इसको साबुत धनिया को कूट लिया और वो भी खड़ा खड़ा इसमें मैंने डाल दिया। और बस फिर मैंने चने की दाल थोड़ा टाइम के लिए रखी हुई थी चूल्हे पे, उसके अंदर ये सारे मसाले सुटा के फिर मैंने टमाटर भी डाल के काट के तो डाल दिया। और कम से कम मैंने इसको 12 सीटी पे, मतलब एक सीटी जो है 1 मिनट की है। तो बस 12 सीटियाँ जब आईं तो मैंने कहा कि मैं तो जा रही हूँ रोटियाँ लगाने के लिए, मेरा चूल्हा ये आप बंद कर दीजिएगा। बच्ची मुझे यहाँ पे बुलाने आ जाती है 12 बजे। यहाँ पे लोगों का ना रोटी खाने पकाने का, मतलब तंदूरी तपाने का एक फ़िक्स टाइम है। मतलब देखें, गांव और शहर की ज़िंदगी में यही तो फ़र्क है कि यहाँ पे लोग सवेरे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर अपनी शॉप्स खोलते हैं, फिर जो है ना मतलब जो कोई फौतगी मरना जो भी कोई होता है वहाँ पे अपने लोगों की खुशियों में गमों में शरीक होते हैं। और उसके बाद जो है तो वापस आके खाना खा के फिर एक टाइम है सो जाते हैं। फिर जो है तो उठते हैं, फिर नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़ते हैं, फिर जो है तो घर जाते हैं, चाय वगैरह पी के दुकानदार फिर तब जाके दुकानें खोलते हैं।
तो बस यहाँ पे ना एक लाइफस्टाइल और ही है। वहाँ पे तो आप 1 बजे 2 बजे जो है तो नाश्ता करते हो, फिर दोपहर की रोटी का कोई टाइम नहीं होता, फिर शाम का इसी तरह 12-1 बजे 2 बजे 3 बज जाते हैं हमें सोते सोते। बस यहाँ पे ना फिर रात हो गई थी तो मुझे इतनी भूख लगी, मैं फिर उठी और फिर मैंने जाके देखा, मैंने कहा क्या खाना चाहिए। बस यहाँ पे मुझे एयर फ्रायर नज़र आया, मैंने कहा इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे बताओ इसको किस तरह यूज़ करते हैं। उसने कहा आप इस पे ना फ्राइज़ काट के, पतले पतले फ्राइज़ काट के, उसको ऑयल लगा के, नमक डाल के, बटर पेपर बीच में रख के, तो फिर इसको आप 80 डिग्री पे और 20 मिनट्स के लिए लगा दें। लेकिन मैंने इसको 2-3 दफ़ा निकाल के भी देखा, मतलब टच से मस नहीं हो रहे थे। फिर आखिरकार कम अज़ कम तकरीबन मुझे तो इसमें मेरे ख़्याल में 25-30 नहीं मिनट, घंटा लग गया। फिर मैं बार बार बाहर जा रही थी और देख रही थी कि मौसम भी ख़राब था। बस यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है ये तैयार हो गए थे और मैंने यहाँ पे इनको प्लेट के अंदर डाला और साथ केचप डाला और साथ चाट मसाला डाला। यहाँ पे मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, ये भी मैंने साफ़ कर लिए, किचन को साफ़ सफाई करके ये चिप्स खा के फिर जो मैंने देखा जाके बाहर, तो ये देखें लाइटें कितनी प्यारी लग रही हैं। ईद मिलादुल नबी की खुशी में सब लोगों ने ना लगाई हुई, और गोप अनेरा था, बस नमाज का टाइम होने वाला था। मैंने कहा पहले तहज्जुद पढ़ लेती हूँ फिर नमाज़ पढ़ लूँगी, बस अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। और जो है ना यहाँ पे फिर दूसरा दिन ये मैं जो छोटे छोटे स्टेप इकट्ठे करती रहती हूँ, तो जो जो मैं काम या रूटीन डेली रूटीन के होते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे ना नीचे वाले सेन में बहुत ज़्यादा घास आ गई थी, तो मैंने कहा है कि चले जो मैं औज़ार लाई हूँ पिंडी से, उनको हमने वो जो है ना तैयार करवाया है मिस्त्री से, तो फिर हम घर लेके आए। मैंने कहा अब इसको आज यूज़ करते हैं। थोड़ा थोड़ा हमने घास साफ़ किया और जो जो मतलब बना था ना इसका कचरा, वो हमने एक साइड पे करके तो उसको आग लगा दी। और यहाँ पे ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इसलिए जो है ना शाम को काम करने का भी दिल करता है। बारिश का मूड तो माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़ बनता है, लेकिन बारिश बहुत कम होती है। और जो है ना यहाँ पे ये जो दरख्त लगे हुए हैं ना साइड पे, इधर से ना ये मतलब एक अमरूद का दरख्त है, एक खजूर का दरख्त है, एक केले का दरख्त है, और ये हमारी दीवार सांझी है। तो यहाँ पे ना सारा कचरा मचरा जो भी गिरता है ना यहाँ पे बहुत गंद हो जाता है, और हम घर होते नहीं हैं यहाँ पे, मतलब बेशक कोई कचरा फेंक भी जाए और मतलब गंदा कर दे तो हमें तो नहीं पता चलता। और बहुत लोगों की जो भी मतलब फौतगियाँ होती हैं, शादियाँ होती हैं ना, तो लोग मांगते हैं और कहते हैं कि हमें घर चाहिए। तो यहाँ पे ये आप ईंटें देख रहे हैं, मैं आपको बताऊँ ये मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। मैं यहाँ से बच्चे ने, पड़ोसियों के बच्चे ने ना ऊपर झांका, छोटा सा 1.5 साल का बच्चा है और वो मुझसे बड़ा प्यार करता है। उसने कहा मुझे दादू उठा लो। मैंने बस यहाँ पे उसको उठाने की कोशिश की और मेरा फ़ोन मेरे हाथ में था, वो मैंने दीवार के ऊपर रख दिया और दीवार के अंदर स्पेस थी, मेरा फ़ोन अंदर गिर गया। फिर हमने ये दीवार खोली और हमने फ़ोन उठाया। उसके बाद जो है तो जी यहाँ पे मेरा नमक नहीं था, मेरी दड़ा मिर्च नहीं थी और मेरी रेड मिर्च नहीं थी। तो मैंने कहा मलक साहब से कि आप मुझे ला दें। उन्होंने भी इतने बड़े बड़े पैकेट ले आए, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे तो शर्म आती है कम चीज़ लेते हुए। तो बस फिर यहाँ पे मैं डोर नॉक हुआ, जाके देखा मेरी सिस्टर ने हमारे लिए खाना भेजा है और साथ जर्दे वाले चावल भेजे हैं। चावल तो हमने खा लिए, लेकिन हमें वो पहले बता देती कि आप लोगों ने नहीं बनाना तो मैं इतनी मेहनत ना करती, हमने भी बना लिया था और बल्कि खा के हम उसी वक्त उठे थे, तो वो बच्चा लेके आ गया। तो यहाँ पे फिर हमने थोड़े से चावल जो है तो एंजॉय किए हैं, बहुत गरम गरम थे। और बाकी रोटी जो थी वो मेरी हेल्पर आती है, मैंने कहा आप ले जाओ। यहाँ पे शाम को मेरे हस्बैंड साहब को दिल हुआ है कि जी हमें तो मुझे सेम सवैयों, मोटी सवैयों का दिल कर रहा है। तो मैंने कहा जी कौन सी इसमें वो लगाना है टाइम, मैं आपको अभी इस जो है ना बना के देती हूँ। बस थोड़ा सा देसी घी डाला उसके अंदर, मैंने फ्राई की और गुड़ डाल के, पानी डाल के मैंने उनको दम पे रख दिया। और जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपने लिए बकरे का गोश्त शाम के लिए तैयार कर लिया। और यहाँ पे ये उन्होंने पड़ोसी ने हमें दिए थे ढोके, तो ये इनको धूप पे रख के हम सुखा रहे हैं। यहाँ देखें सवैयाँ इतनी मज़े की बनी है और सही मतलब पूरा मुनासिब मीठा वगैरह। मैं बस नाप तोल नहीं करती, अंदाजे से चीज़ बनाती हूँ तो माशाल्लाह अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे देखें सूरज इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन हम भी आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को लगे हुए थे। बस मेरी हेल्पर आ गई थोड़ा सा मेरे साथ, उसने भी हेल्प करवाई। मेरे और काम भी थोड़े से पड़े हुए थे, मैंने कहा मशीन भी लगानी है, सारे आज फ़र्श भी धो देते हैं
और किचन भी साफ़ कर लेते हैं। तो बस वो मेल मिला के हमने वो भी किया। यहाँ पे फिर दूसरे दिन मैंने अपना आटा जो है ना, मैं प्याज कूट के और सारे सब्ज़ मिर्च, नमक, हल्दी, साबुत धनिया सब चीज़ें कूट के उसके अंदर डाल के तो फिर जो है ना मैं इसको तैयार करती हूँ बेसन डाल के। बस वो 2-4 रोटियों के लिए वो बनाया, थोड़ा सा दूसरा आटा साथ गूंदा। ये हम उधर से ये लेके आए थे, क्या कहते हैं, मीठे। और ये अनार जो हैं ये मेरे अपने घर से उतरे हैं। मेरे घर में भी ना ज़मीन बहुत अच्छी है। यहाँ पे मेरे अपने घर में बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा किन्नू और माल्टा उठाते थे और नींबू उठाते थे। और मुझे इतनी समझ नहीं थी ना, मैंने फ़र्श नीचे पक्का करवाने की कोशिश की कि गाड़ियाँ आती हैं, कीचड़ बनता है। तो वो जी मैंने ना मज़दूर लगा के तो सारे पौधे निकलवा दिए। मुझे इसकी समझ नहीं थी। तो बस वो एक पौधा उनमें से अभी भी खड़ा है, उसकी मैं गोडी शोडी करूँगी तो इंशाल्लाह वो अभी ग्रीन है मतलब। लेकिन वो बहुत बड़े पौधे थे और कम अज़ कम उनकी 3-4 साल एज हो चुकी थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।